एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन जाता है। जब यह बात उसके माता पिता को पता चलती है कि उनका पुत्र सन्यासी हो चुका है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह दोनों पति पत्नी बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, आज तक हमने अपने पुत्र की कोई बात नहीं टाली। उसने जो मांगा हमने दिया, परंतु आज मन बहुत दुखी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता से पूछते हैं, आप लोग अपने पुत्र का कैसा जीवन चाहते हैं? वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, जिसमें हमारे पुत्र की उन्नति हो, जिसमें वह खुश रहे। बुद्ध कहते हैं, आपके पुत्र ने अपनी स्वेच्छा से सन्यासी बनना चुना है। यदि वह ईमानदारी के साथ सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उन्नति भी करेगा। सन्यास व्यक्ति तब चुनता है जब उसे संसारी जीवन का दुख नजर आ जाता है। आप लोग जिस तरह के जीवन में अपने पुत्र का दुख देख रहे हैं, उसे उस तरह के जीवन में सुख नजर नहीं आता। अब आप चाहे तो अपने पुत्र को एक दुखपूर्ण जीवन जीने के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका इस पर अधिकार है। वह व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है, मैंने अपने जीवन में हर वो काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे सुख मिलेगा। सुख मिला भी, परंतु वह क्षणिक। सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे सौभाग्य से बुद्ध के दर्शन हुए और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। मुझे समझ में आ गया कि यही जीवन है जो केवल बुद्ध की शरण में उस व्यक्ति के माता पिता कहते हैं। बुद्ध, हम यह नहीं कहते कि हमारे पुत्र को वापस भेज दो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे पुत्र की खुशी इसी में है। परंतु अगर आपने हमारे पुत्र को अपना भिक्षु बना लिया है, तो कृपया कर हमें भी अपना भिक्षु बना लें। बुद्ध कहते हैं, आपका पुत्र अपने अंतस की प्यास के कारण भिक्षु बना है और आप अपने पुत्र के कारण भिक्षु बनना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मेरा उद्देश्य किसी को सन्यासी बनाना नहीं है। मैं तो बस अपने अनुभव की बात करता हूँ। जिसे ठीक लगता है वह खुद धर्म के मार्ग पर चलता है। उस व्यक्ति के माता पिता पूछते हैं, तो क्या हमें धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है? बुद्ध कहते हैं, सब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सन्यासी बनना अनिवार्य नहीं है। आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। उस व्यक्ति के माता पिता पूछते हैं, परंतु वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, मैं सही आचरण को ही उत्तम मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति सन्यासी अपने भीतर के दुख के कारण बनता है। अगर जो व्यक्ति संसार में रहकर भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसे इन 5 बातों को अपनाना चाहिए। पहली बात, हर व्यक्ति के भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है। इसलिए उन लोगों को कष्ट कभी मत दो जो तुमसे बल या बुद्धि में कमजोर हैं। अगर तुम अपने से कमजोर को दुख देते हो, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम परम सत्य से बहुत दूर हो। दूसरी बात, जितने की तुम अधिकारी हो उतने में ही खुश रहना, और यदि अधिक चाहिए तो उसके लायक मेहनत करना, ना कि दूसरों का अधिकार छीन लेना। जब तुम किसी दूसरे का धन छीनते या चुराते हो, तो तुम यह साबित करते हो कि तुम एक दरिद्र हो। और यह बात सदैव याद रखना कि दरिद्रता का संबंध से नहीं, बल्कि सोच से होता है। जो सोच से राजा है वह राजा है, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो। और जो सोच से दरिद्र है वह दरिद्र है, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। तीसरी बात, इस बात को सदैव याद रखना कि काम वासना बुरी चीज है। यह एक ऐसा बर्तन है जिसमें नीचे कोई पेंदी नहीं है।
तुम इसे कितना भी भरने का प्रयास कर लो, परंतु वह खाली का खाली ही रहेगा। चाहे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री ही तुम्हें क्यों न मिल जाए, परंतु इस बर्तन को भरने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए उसके प्रति ईमानदार रहो जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो प्राप्त होना निश्चित है, चाहे लक्ष्य परम सत्य ही क्यों ना हो। चौथी बात, कोई ऐसा कृत्य ना करना जिससे तुम सत्य के मार्ग से भटक जाओ और असत्य के मार्ग के अलावा सत्य के मार्ग को छोड़ दो। असत्य का मार्ग जहाँ शुरुआत में तो सुख मिलता है, परंतु अंत बहुत दुखदायी होता है। पांचवी बात, जो तुम्हें इस प्रकृति के द्वारा मिला है उसका सम्मान करना सीखो। तुम्हें इस प्रकृति के द्वारा यह शरीर मिला है, यह सांसें मिली हैं, यह मन मिला है। जब तुम किसी ऐसी चीज का सेवन करते हो जो तुम्हारे शरीर या मन को नुकसान पहुंचा